वेलकम टू एपिसोड 5। चलिए निकलते हैं काजा से चंद्रताल की ओर। लेट्स स्टार्ट विद क्विक हाइलाइट्स। रहो गद्दा, कभी चढ़ाई कभी उतराई कभी पंचर टायर की लड़ाई। लो जी, यहाँ तो मिल गया रोड रोलर भी। ऐसी आ रही है जैसे रेलगाड़ी गुजर रही हो। खटक 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 भी इंसान नहीं, बस नेचर और हम। तू पार हो पाएगा क्या? ऊपर से सूर्य। लग रहा है आज का लंच और डिनर दोनों एक ही बार टेंट में होगा। पहले व्यू एंजॉय कर, फिर सोचेंगे रोटी सब्जी के बारे में। अब हम पहुंचने वाले हैं लोसर खास। तो हम बिल्कुल अकेले हैं लोग से। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी मायके जाने लगी। रास्ते हैं उन वीर जवानों के नाम। नेचर बोले थोड़ा पानी लो, रास्ते का वेलकम है ये। स्पीति के रक्षक देवता की जय। अब हमारी बारी, चलो क्रॉस करते हैं इस वाटर क्रॉसिंग। थोड़ा स्लो चलाओ बाबू। गाड़ी कुंजुम पास पर ब्रेक डाउन हो गई थी और फिर शुरू हुआ पैदल सफर। वेलकम टू द टेंट हाउसेस नियर चंद्रताल। और -6 में हम हैं यहाँ पर। हम खुद को लेयर्स में पैक कर रहे हैं, फिर भी ठंड का कोई जवाब। चलते हैं मैप पर। आज का रूट है, हम निकल रहे हैं काजा से, फिर जाएंगे लोसर खास, उसके बाद चढ़ाई होगी कुंजम पास की और अंत में पहुंचेंगे चंद्रताल लेक के टेंट एरिया में। टोटल डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। हम इस वक्त हैं 3800 मीटर्स की ऊंचाई पर और आज का डेस्टिनेशन है चंद्रताल लेक, जो है लगभग 120 किलोमीटर्स दूर और स्थित है 4130 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर। सबसे पहले हम पहुंचेंगे लोसर विलेज, एक पीसफुल सेटलमेंट सराउंडेड बाय बैरन ब्यूटी और स्नो कैप्ड पीक्स। इसके बाद चढ़ाई शुरू होगी कुंजम पास की तरफ, जो है 4465 मीटर्स की ऊंचाई पर और एक मेजर हाई ऑल्टीट्यूड गेटवे है स्पीति से लाहौल की ओर। वहाँ मौजूद कुंजम ला वॉर मेमोरियल उस साइलेंस में भी एक पावरफुल इमोशन छोड़ता है, उन सोल्जर्स की याद में जिन्होंने इन दुर्गम इलाकों में अपनी जान दी। रास्ता थोड़ा रफ है लेकिन सीनरी जस्ट ब्रेथटेकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर काजा से चंद्रताल तक। और अब पेश है सफर के हालात पर एक मजेदार शायरी। सुनिए जरा ध्यान से। सफर है लंबा, रास्ता है टेढ़ा, हवा भी बोले भाई थोड़ा लेटे रहो गद्दा। कभी चढ़ाई कभी उतराई कभी पंचर टायर की लड़ाई और ऊपर से बोले जीपीएस टेक अ यू टर्न भाई। मगर दिल तो है ट्रैवलर, बोले क्या फर्क पड़ता है। जब मंजिल हो चंद्रताल तो हर बम्प भी लगती है फिल्मी गाता। अब आप देख सकते हैं इस रास्ते की सीनिक ब्यूटी। सामने वो जो दूर पहाड़ दिख रहा है, कितना मैसिव और ऑसम लग रहा है ना। ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा हो, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा व्यू। अब देख सकते हैं आप, हम एकदम प्लेन्स पर हैं, लेकिन चारों तरफ से इतने बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे हुए हैं। लेकिन इसे हल्के में मत लेना, हम अभी भी 4000 मीटर्स की हाइट पर हैं। ये व्यू वाकई में कमाल का है। सीधी रोड और दोनों तरफ मजेस्टिक माउंटेन्स, एकदम ड्रीमी लैंडस्केप। नीचे बह रही है स्पीति रिवर और चारों तरफ ये पहाड़ बिल्कुल ड्राई। इतना सूखा लग रहा है कि लग रहा है मॉइस्चराइज़र लेके आ जाऊं। सच में नेचर ने यहाँ मिनिमलिज्म अपनाया है। नो ग्रीनरी, नो क्राउड, बस रॉक सॉलिड एटीट्यूड। लो जी, यहाँ तो मिल गया रोड रोलर भी। शायद सोच रहा है इतना ऊंचा आया हूँ तो मैं भी थोड़ा फ्लैट कर दूँ। स्पीति जैसी जगह में रोड रोलर देख के दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ, सिविलाइजेशन अभी भी साथ है।
अब अच्छे रोड्स का टाइम बस खत्म होने वाला है। आगे से शुरू होंगे रॉ रोड्स और यहीं से शुरू होता है असली एडवेंचर। मिलेगा पानी का बहाव यानी वाटर क्रॉसिंग्स और कुछ जगहों पर होंगे शूटिंग स्टोन्स, मतलब थ्रिल लेवल होने वाला है नेक्स्ट लेवल। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, सफ़र होने वाला है थोड़ा वाइल्ड। तो अब आ गए हैं एक छोटे से लोहे के पुल पर और आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है जैसे रेलगाड़ी गुजर रही हो। खटक 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 खटक। नीचे खाई, ऊपर आयरन ब्रिज और बीच में हम। फुल देसी रोलर कोस्टर फील। अब देखो सामने वो पहाड़, कितना मैसिव और मैजेस्टिक लग रहा है। हम खड़े हैं बिल्कुल प्लेन्स पर और सामने एक ऐसा माउंटेन है जो मानो आसमान से बातें कर रहा हो। कॉन्ट्रास्ट देखो, फ्लैट ज़मीन और फिर एकदम सीधा उठता हुआ ये विशाल पहाड़। सीरियसली, ये नज़ारा बस आंखों से नहीं, दिल से फील होता है। और आप ये देखो, अभी हम काजा लोसर के बीच में हैं और यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ पर बस दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच में नदी बह रही है, स्पीति रिवर, और इसमें हम चले जा रहे हैं। हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, चारों तरफ सन्नाटा और सामने फैली हुई ये खूबसूरत वैली। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया हो, कोई भी इंसान नहीं, बस नेचर और हम। और इसी लम्हे के लिए एक शायरी कहनी बनती है, खामोशी भी यहाँ कुछ कहती है। जब भीड़ ना हो तो वादियाँ भी सुनाई देती है। जरा ऊपर देखिए, वो बर्फ से ढके हुए पहाड़, और अब लीजिए 360 डिग्री व्यू। हर डायरेक्शन में बस माउंटेन्स ही माउंटेन्स। ये नज़ारा ना कभी थकाता है ना पुराना लगता है, हर फ्रेम एक वॉलपेपर है। रेनॉल्ट डस्टर में बैठे चार यार चले चंद्रताल की ओर, बिना कोई डर बिंदास बेजार। न टेंशन न ब्रेक, बस थ्रॉटल पे प्यार। स्पीति की सड़कों पे चल रही है हमारी कार। अब देखिए ये नीचे गहरी खाई काफ़ी खतरनाक लग रही है और हम इस वक्त हैं शूटिंग स्टोन जोन में। यहाँ ऊपर से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। रोड एकदम संकरी है, एक तरफ दीवार, दूसरी तरफ सीधी खाई। यहाँ गाड़ी धीरे चलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये वो हिस्सा है सफ़र का जहाँ साइलेंस भी डराने लगता है। हम अभी रास्ते में हैं चंद्रताल लेक की ओर, जिसे माना जाता है हिमालय की सबसे खूबसूरत लेक्स में से एक। ये लेक स्थित है 4300 मीटर्स की ऊंचाई पर, समुद्र तपु प्लेटो पर, और यहीं से निकलती है चंद्र रिवर। चंद्रताल का मतलब है लेक ऑफ द मून। इसका नाम मिला है इसके क्रिसेंट शेप की वजह से। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उन दो हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स में से एक है जिन्हें इंडिया में रामसर साइट का दर्जा मिला है। पहले ये जगह टिबेटन ट्रेडर्स के लिए पड़ाव हुआ करती थी और आज ये एडवेंचर लवर्स और ट्रेकर्स की ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुकी है। इस लेक का रंग दिन भर बदलता रहता है, सुबह रेडिश, फिर ऑरेंज और शाम तक एमरल्ड ग्रीन। आसपास के ग्रीन मेडोज स्प्रिंग में फूलों से भर जाते हैं और यही बनते हैं स्पीति के सबसे सुंदर कैंपिंग साइट्स।
चलो क्रॉस करते हैं ये शानदार ब्रिज। नीचे रिवर, ऊपर स्काई और बीच में हम। और अब शुरू होने वाली है चढ़ाई। हम धीरे धीरे जा रहे हैं और ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है। हवा में थोड़ी ठंडक आ चुकी है और आसपास का व्यू होता जा रहा है और भी मैजेस्टिक। एक लोकल मान्यता के अनुसार चंद्रताल वो जगह है जहां गॉड इंद्र ने अपने रथ में युधिष्ठिर को स्वर्ग के लिए पिकअप किया था। बाताल से चंद्रताल तक का ट्रैक थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन व्यूज इतने सरियल होते हैं कि थकान महसूस ही नहीं होती। और जब सूरज की रोशनी लेक के पानी पर पड़ती है तो लगता है जैसे किसी मिरर में स्काई देख रहे हों। अब देखो, रोड तो साफ है, लेकिन बीच में आ गया है एक दमदार वाटर क्रॉसिंग। पानी तो ऐसा बह रहा है जैसे कह रहा हो तू पार हो पाएगा क्या। ऊपर से सूरज पूरा सिनेमैटिक वाइब दे रहा है और नीचे ये पानी। फुल ड्रामा सेटअप है भाई। पत्थर ऐसे रखे हैं जैसे कोई पजल सॉल्व करनी हो, एक इधर एक उधर। टेस्ट ऑफ टायर प्लेसमेंट। गाड़ी बोले मैं डस्टर हूँ, रिवर नहीं डराता, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो हल्की सी घबराहट रहती है। क्या क्लच दबाऊं या फोटो लूं पहले। यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही होती है, धीरे जाओ, स्टेडी रहो और भगवान का नाम लो। एक बार पार कर गए तो ऐसा लगता है जैसे बॉस लेवल क्लियर कर लिया हो। और हाँ, सीट पीछे बैठा दोस्त अब तक विंडो से बाहर झांक रहा है, रेडी टू स्क्रीम, भाई बस कर, अब मत जा। ये देखो, रोड एकदम खुला पड़ा है, जैसे किसी मूवी का एस्टैब्लिशिंग शॉट हो। बाईं तरफ बर्फ से ढके पहाड़, दाईं तरफ सूखा रगेड टेरेन और हम बिल्कुल बीच में। रोड पे ना कोई गाड़ी ना इंसान, बस हम और हमारा डस्टर। ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय खुद कह रहा हो चलो एक्सप्लोर करो मुझे। पीछे शोर छूट चुका है और आगे बस साइलेंस ही साइलेंस है। हवा बिल्कुल साफ, सांस भी लग रही है जैसे हिमालय एडिशन की मिल रही हो। ये वही मोमेंट है जहां गाने अपने आप प्ले हो जाते हैं दिमाग में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, बस यही वो सफर है जहां डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ता प्यार हो जाता है। और हाँ, पीछे बैठा दोस्त अब भी पूछ रहा है लंच कहाँ मिलेगा। अब तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, और यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। लग रहा है आज का लंच और डिनर दोनों एक ही बार टेंट में होगा, वो भी चंद्रताल पहुंचकर। पेट कह रहा है भाई पहले खाना फिर एडवेंचर, लेकिन स्पीति बोल रहा है पहले व्यू एंजॉय कर फिर सोचेंगे रोटी सब्जी के बारे में। अब हम पहुंचने वाले हैं लोसर खास। ये लोसर भी पहुंच चुके हैं। और अब तक तो एयरटेल का एक भी सिग्नल नहीं मिला है। वैसे उम्मीद है कि शायद लोसर में कुछ बार्स दिख जाएं। यहाँ से आगे आएगा कुंजुम पास, लेकिन वहाँ भी कोई नेटवर्क नहीं मिलने वाला। असल में पहला सिग्नल अब मिलेगा कोकसर के आसपास, यानी जब हम मनाली की तरफ उतर रहे होंगे। मतलब अभी कुछ डेज तक कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, बस माउंटेन्स और हम। वैसे लोसर खास एक पीसफुल विलेज है, सिचुएटेड अराउंड 4000 मीटर्स की एल्टीट्यूड पर, और ये स्पीति रीजन का आखिरी बड़ा सेटलमेंट है। यहीं से चढ़ाई शुरू होती है कुंजुम पास की ओर, इसलिए बहुत से ट्रैवलर्स यहाँ टी ब्रेक लेते हैं या होम स्टे में रुकते हैं। और हाँ, अगर ठंड लग रही हो तो यहीं पर आखिरी चाय मिल सकती है, वरना फिर चंद्रताल में टेंट तक इंतजार करना पड़ेगा।
कि हम लोसर से जा रहे हैं चंद्रताल। यहाँ कोई बंदा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, पूरा सुनसान है। ये बीच में रिवर बह रही है, स्पीति रिवर, चारों तरफ पहाड़ है, हम अकेले हैं यहाँ। चलो बाहर। तो हम बिल्कुल अकेले हैं, चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, एकदम एलियन प्लैनेट जैसा फील आ रहा है। और सच बताऊं, अंदर से थोड़ी डर भी लग रही है। सोच रहे अगर गाड़ी यही बंद हो गई तो, लेकिन टेंशन का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए थोड़ा मूड हल्का करते हैं एक जोक से। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी मायके जाने लगी। रास्ते में पति को कॉल करके बोली, भूल जाओ मुझे और मेरा नंबर डिलीट कर देना। पति बोला, आप कौन बहन जी? और अब एक और सुनो। स्पीति की सड़कें ऐसी हैं कि सस्पेंशन बोले, भाई और कितना सहूं, और टायर बोले, तू तो चला ले, मैं ही फट जाऊंगा। और ये लो, फिर से एक और वाटरफॉल रास्ते में, लेकिन नो टेंशन, इस बार पानी रोड के नीचे से जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आराम से निकलेगी। बस थोड़ा ट्रिजल वाला सिनेमैटिक फील मिल रहा है। लगता है स्पीति हमें हर 10 मिनट में एक नया सरप्राइज़ दे रहा है, कभी थ्रिल, कभी चिल। नेचर बोले, थोड़ा पानी लो, रास्ते का वेलकम है ये। अब हम पहुंचने वाले हैं कुनजुम पास, जिसे स्थानीय लोग कुनजुम ला भी कहते हैं। ये पास स्थित है लगभग 4465 मीटर्स की ऊंचाई पर, और ये एक मेजर हाई ऑल्टीट्यूड गेटवे है जो स्पीति को लाहौल वैली से जोड़ता है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले नजर जाती है कलरफुल फ्लैग्स और एक छोटा सा टेम्पल ऑफ गॉडेस कुनजुम देवी। मान्यता है कि यहाँ से सेफली क्रॉस करने के लिए देवी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग यहाँ गाड़ी रोककर देवी के चक्कर लगाते हैं। ये एक लोकल ट्रेडिशन है। कुनजुम पास पर हवा तेज होती है, ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है और टेम्परेचर भी अचानक गिर जाता है, इसलिए अगर बाहर निकलें तो जैकेट ज़रूर पहन लें। यहाँ से चारों तरफ का व्यू बस कहने लायक नहीं। स्नो कैप्ड पीक्स, ओपन वैलीज और पूरी जर्नी की सबसे सरियल वाइब्स। तो अभी हम कुनजुम पास वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट है, 8 से ज़्यादा है। इसकी हाइट है 4500 मीटर्स। तो हम कुनजुम पास पर पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ पर पास में स्नो भी दिख रहा है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पास है, 4500 मीटर। वेलकम टू कुनजुम ला वॉर मेमोरियल। और यकीन मानिए, ये जगह देखते ही मन थोड़ा हैवी हो जाता है। यहाँ लगे हैं उन वीर जवानों के नाम जिन्होंने इन ऊंचाइयों पर देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी। सामने एक सिंगल राइफल खड़ी है, हेलमेट के साथ, जैसे अभी भी पहरा दे रही हो। उसके पीछे लगी हुई हैं उन बहादुर सैनिकों के नाम जिन्होंने इन कठिन पहाड़ों में अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। इतनी ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, एक्सट्रीम वेदर, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इतनी ठंडी, इतनी टफ कंडीशंस, और फिर भी उन्होंने कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। हर नाम एक कहानी है, और ये जगह सिर्फ एक मेमोरियल नहीं, एक भावनात्मक सैल्यूट है उन सभी को। यहाँ आकर साइलेंस भी लाउड लगता है और दिल से निकलता है सैल्यूट टू द रियल हीरोज। ये रास्ता अब सिर्फ चंद्रताल नहीं ले जा रहा, ये हमें हमारी आज़ादी और उन बलिदानों की याद भी दिला रहा है। और हाँ,
ये एरिया पूरी तरह नेटवर्क फ्री है। यहाँ सिर्फ नेचर का सिग्नल मिलता है। अब बस कुछ किलोमीटर बाद हम उतरेंगे चंद्रताल की ओर, लेकिन फिलहाल ये है हमारा मोमेंट एट द माइटी कुनजुम ला। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस पवित्र गेट से जो लेकर जाता है कुनजुम पास के स्तूपा और मंदिर की ओर। ये गेट सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक धार्मिक प्रवेश द्वार है जहां से श्रद्धा का सफर शुरू होता है। यहाँ एक परंपरा है कि जब भी कोई ट्रैवलर इस गेट से गुजरता है वो इसका एक पूरा चक्कर लगाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र परिक्रमा से देवी कुनजुम माता का आशीर्वाद मिलता है और आगे का सफ़र सुरक्षित रहता है। और हाँ, हम भी ये चक्कर लगाने जा रहे हैं जैसे हर यात्री करता है। एक छोटा सा स्पिरिचुअल स्टॉप, एक छोटा सा थैंक यू। चारों तरफ प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे हैं जैसे हर तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हों। सामने दिख रहा है सफ़ेद स्तूपा और मंदिर, शांत लेकिन शक्ति से भरपूर। कुनजुम देवी का नाम लेकर अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे चंद्रताल की ओर। और अब कुनजुम माता के चरणों में अपना प्रणाम करते हैं। कुनजुम माता की जय, कुनजुम माता की जय, स्पीति के रक्षक देवता की जय, हिमालय की शक्तियों को प्रणाम। यहाँ आकर एहसास होता है कि ये सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। ब्लेसिंग्स ले ली हैं, अब चल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, चंद्रताल लेक माँ के आशीर्वाद के साथ। अब शुरू हो चुका है इस सफर का सबसे डेंजरस पार्ट, हेयर पिन बेंड्स, एक के बाद एक, और हर मोड़ इतना टाइट कि लगता है जैसे स्टीयरिंग भी डर जाए। रास्ता इतना नैरो है कि एक टाइम पर बस एक ही गाड़ी निकल सकती है। सामने से कुछ आ जाए तो सांस भी रुक जाए। नीचे गहरी खाई, ऊपर सूखी बर्फ, ड्राई आइस जो कभी भी गाड़ी को स्लिप करवा सकती है। पूरे रूट में इतने शार्प टर्न्स हैं कि लगा जैसे पहाड़ ने खुद ट्विस्ट एंड टर्न बना दिए हों हमारे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए। ये 3 लोग चंद्रताल ट्रैक पर निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में थक कर लौटना पड़ा। गाड़ी कुनजुम पास पर ब्रेक डाउन हो गई थी और फिर शुरू हुआ पैदल सफर। मगर हिमालय आसान नहीं होता। थकान, कम ऑक्सीजन और अकेलापन सब मिल जाता है। अगर रात यहीं रुकना पड़ा तो टेम्परेचर गिर सकता है -5 से लेकर -20 तक। न कोई हेल्प नियर बाय, न कोई नेटवर्क, और ये इलाका इतना रिमोट है कि रेस्क्यू भी तुरंत नहीं मिलती। अब सवाल ये है, गाड़ी कैसे ठीक होगी? क्या कोई पास बाय आएगा या इन्हें कोल्ड और फियर के बीच ये रात काटनी पड़ेगी? स्पीति आपको सीनरी देती है, लेकिन कभी कभी सर्वाइवल भी सिखाती है। हम दुआ करते हैं कि कोई मदद जल्द पहुंचे, वरना ये रात बहुत भारी हो सकती है। 1 सेकंड की भी गलती नहीं चल सकती यहाँ, और इस साइलेंस में सिर्फ इंजन की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। वेलकम टू द रियल थ्रिल जोन। ये स्पीति है, यहाँ ब्यूटी और डेंजर साथ साथ चलते हैं। वेलकम टू चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गेट। अब हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीजन हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया में। ये गेट बताता है कि अब हम एक और स्पेशल जोन में हैं, जहां सिर्फ नेचर की आवाज होती है। आगे है चंद्रताल और आसपास की पूरी वैली फुल ऑफ अनटच्ड ब्यूटी और शायद कुछ हिडन वाइल्ड लाइफ भी। रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ पीस एंड थ्रिल? अब आ गया है सबसे डेंजरस वाटर क्रॉसिंग,
और ऑनेस्टली पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। हमें नहीं पता कि हमारी रेनॉ डस्टर इसे पार कर पाएगी या नहीं, लेकिन पीछे जाना ऑप्शन नहीं है। और अगर यहीं फंस गए तो मदद की कोई उम्मीद नहीं। नो नेटवर्क, नो ट्रैफिक, बस हम और ये बहता पानी। गाड़ी अगर बीच में बंद हो गई तो कोल्ड, करंट और आइसोलेशन सब एक साथ मिलेगा। लेकिन डर के आगे स्पीति है। अब बस एक सांस और चलो शुरू करते हैं। ये पानी पार करना ही होगा। ये राइडर अकेले बाइक पर इस खतरनाक वाटर क्रॉसिंग में उतरा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि हर पल लग रहा है बाइक बस बह जाएगी। उसने पूरी ताकत से हैंडल पकड़ा, पैरों से बैलेंस बनाया, लेकिन स्लिपरी रॉक्स ने हर कदम मुश्किल कर दिया। पानी ने उसके शूज तक भर दिए और बाइक का इंजन भी एक मोमेंट के लिए हिचक गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए वो राइडर पार निकल गया। ना कोई सपोर्ट, ना कोई बैकअप, सिर्फ हिम्मत और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये क्रॉसिंग आसान नहीं थी और ये राइडर सच में सलाम के काबिल है। अब हमारी बारी, चलो क्रॉस करते हैं इस वाटर क्रॉसिंग। धन्यवाद, हम आखिरकार पार कर गए। अगर पानी का बहाव थोड़ा और तेज होता तो हमारी गाड़ी गहरी घाटी में गिरने का खतरा था। सच में बहुत जोखिम भरा पल था, लेकिन सब कुछ ठीक से हो गया। हॉर्न दिया, भेड़ बोली, थोड़ा स्लो चलाओ बाबू। सामने भेड़ें आराम से रोड पर वॉक कर रही हैं, जैसे ये उनका ही रास्ता हो। और भेड़ें तो ऐसे देख रही हैं जैसे कह रही हों, आप ह्यूमंस ही क्यों हमेशा हरी में रहते हो। स्पीति की सड़कों पर पेशेंस नहीं, शीप टाइम्स चाहिए भाई। लेकिन असली चैलेंज है दूसरी गाड़ी को पास देना। इतना तंग रास्ता, एक तरफ खाई, एक तरफ शीप और हम बीच में कंफ्यूज्ड। लग रहा है जैसे रिवर्स गियर ही स्पीति में सबसे ज्यादा काम आता है। घोड़े चिल कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जरा इस व्यू को देखिए। शाम का वक्त है, लाइट सॉफ्ट हो चुकी है और ये नज़ारा बस कह रहा है रुक जा जरा। दोनों तरफ ऊंचे माउंटेन्स, बीच में गहराई में बहती स्पीति रिवर और नीचे एकदम खाली बैरन वैली। कोई हरियाली नहीं, लेकिन इस वीराने में भी एक अलग ही सुंदरता है। लेकिन अब लाइट कम हो रही है और हमें रात होने से पहले चंद्रताल पहुंचना ही होगा, क्योंकि ये रोड रात में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ना लाइट, ना नेटवर्क और ना कोई हेल्प, बस हम, हमारी गाड़ी और ये पहाड़ों की खामोशी। टाइम कम है, लेकिन नज़ारा बहुत ज्यादा अच्छा है। वेलकम टू द टेंट हाउसेज नियर चंद्रताल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रताल के टेंट एरिया में और ठंड भी अब अपना रियल फील दिखा रही है। यहाँ काफी सारे टेंट हाउसेज हैं और इनकी लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ शूटिंग स्टोन्स या स्नोफॉल, ग्लेशियर स्लिप्स का खतरा कम होता है। मतलब थोड़ा सेफ जरूर है, लेकिन फिर भी ये हिमालय है, नेचर कभी भी सरप्राइज दे सकता है। बस अब टेंट ढूंढते हैं और प्रिपेयर करते हैं चिल नाइट के लिए। हमने काजा से ही टेंट प्री बुक कर लिया था ताकि यहाँ आके कोई स्ट्रेस ना हो। कॉस्ट पड़ा 2000 रुपये पर पर्सन, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूडेड हैं, विच इज ऑनेस्टली अ गुड डील इन सच अ रिमोट प्लेस। अब चल रहा है चेक इन प्रोसेस, थोड़ा रजिस्टर, थोड़ा वार्म वेलकम और फिर हम चलेंगे अपना टेंट देखने। चलिए टेंट की हालत देखते हैं, क्या मिलेगा, कोजी कंफर्ट या माउंटेन मोड ऑन। अब शाम हो चुकी है और इस वक्त चंद्रताल जाना न तो सेफ है न ही अलाउड। तो अब डिसीजन क्लियर है, कल सुबह ही करेंगे उस जादुई झील के दर्शन। मूछे लंबी, टोपी गोल, पूरे स्पीति के ब्रांड एम्बेसडर लग रहे हैं। सो हेलो गाइस, हम चंद्रताल लेक पहुंच गए हैं और हमारा जो ये टेंट हाउस है एसकेप इन हिमालयाज वालों का है।
बहुत ही अच्छा और नीट एंड क्लीन टेंट हाउस है। और हम यहाँ पर एस्केप इन हिमालयाज, और यहाँ पर ऑलमोस्ट -3 or 4 in current at 8 p.m. Now. So you can see how we are packed ourselves, and in midnight it is expected to be -10 or 12. So thanks guys, and we are enjoying. And ठंडी हवा ऐसे लग रही है जैसे हड्डियों तक जम जाए। वॉशरूम अटैच्ड है, बट सिर्फ नाम का, पूरा सेटअप टेम्परेरी है। हम खुद को लेयर्स में पैक कर रहे हैं, फिर भी ठंड का कोई जवाब नहीं। सच कहूँ, ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन लग रहा है। so guys, we are in Chandratal. So here in current time is around 9:45 and temperature is almost -6 degree. So this पूरा टेंट हाउस है यहाँ पर, और -6 में हम हैं यहाँ पर। 4400 मीटर्स के हाइट पर हैं, जो ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट से आधी हाइट है। यहाँ बहुत ठंडी है, चारों तरफ कुछ नहीं है, यहाँ मोबाइल कनेक्शन नहीं है। कल सुबह हम लोग जाएंगे चंद्रताल घूमने। लोग टेंट में है, -5 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और यहाँ चंद्रताल लेक में या स्पीति वैली में दिस इज द ट्रेडिशनल वे टू ईट द फूड। दिस टेबल एंड बैक सीट पूरे स्पीड वैली में। यस काजा में भी था, हम लोग ऐसे बैठे नहीं। यस यस सिंपल बट सोलफुल डिनर, राजमा चावल और मिक्स वेज। स्पीति की ठंड में ये गरम खाना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। तो सुबह की ठंडी हवा और ये शांत वादियाँ बस मन को सुकून दे रही हैं। एक छोटी सी शायरी पेश है। सुबह की ये ठंडी हवा कुछ कह रही है, चंद्रताल की ओर एक नई राह ले जा रही है। अब अगले एपिसोड में चलेंगे चंद्रताल लेक, पार करेंगे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग और दिखाएंगे उस जादुई झील की पहली झलक। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही सफ़र के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एपिसोड 6 में, सिर्फ यहीं।